हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 658 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 659 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भीड़ हत्या या मॉब लिंचिंग एक सभ्य व नैतिक समाज के लिए कलंक है, टिप्पणी करें। 250 शब्दों में आपको लिखना है। आपने उत्तर लिखा है, एक सभ्य लोकतांत्रिक व कल्याणकारी समाज में विधि व न्याय की समुचित व्यवस्था होने के बावजूद अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए अपराध या केवल अफवाहों के आधार पर तत्काल सजा देकर उसकी पीट कर हत्या कर दी जाए तो उसे मॉब लिंचिंग, ऊपर तो लिंचिंग लिखे हो ना, लिंचिंग कहते हैं। इससे समाज में अराजकतापूर्ण स्थिति तथा भय का माहौल बढ़ता है। मॉब लिंचिंग, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ तंत्र के एक भयावह कृत्य के रूप में संबोधित किया है, से न केवल समाज की भावनात्मक एकता को ठेस पहुंचती है बल्कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। भीड़ हत्या में कुछ उपद्रवी तत्वों की प्रेरणा से, उपद्रवी तत्व कभी नहीं आता, अराजक तत्व आता है। अराजक तत्वों की प्रेरणा से बहुसंख्यक समुदाय द्वारा दूसरे धर्म व जाति के, अब यहाँ पे ये इतना आपको नहीं बताने की जरूरत है। जब आप यहाँ बहुसंख्यक यूज करते हो ना, तो यहाँ अल्पसंख्यक यूज किया करो, ठीक है। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति असहिष्णुता, अब देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, तो ये चीज़ आपको नहीं करना था, ठीक है। ये इस लाइन को ऐसे लिखिए कि बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला किया जाता है, जिससे असहिष्णुता की भावना जन्म लेती है। इससे अल्पसंख्यकों में भय तथा आत्म सुरक्षा के लिए अलगावपन भी उत्पन्न होता है। पैदा वर्ड देखो, आप लोग बहुत जगह लिख रहे हो, मैं एक जगह देख रहा हूँ कि आप लोग हर जगह पे पैदा वर्ड लिख रहे हो। पैदा जो वर्ड होता है ना, ये बच्चे के लिए या किसी बच्ची के जन्म के लिए होता है, ठीक है ना। होता क्या कि हम लोग चलता वाला सिस्टम है ना, हिंदी हमारी बुकलेट इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम कुछ भी लिख दें, तो पैदा ऐसे मत लिखा करें। जैसे आप लोग जब यूपीएससी में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ एक वर्ड आता है ओरिजिन, है ना, वहाँ बॉर्न नहीं आएगा। ये जो पैदा, ये बॉर्न वाला पैदा है, ठीक है। वहाँ ओरिजिन आता है, उत्पत्ति होती है। इसलिए हमेशा ध्यान देना कि इंग्लिश मीडियम वाले इसीलिए आपसे 2 कदम आगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बॉर्न कहाँ पे उपयोग करना है और कहाँ पे हमें ओरिजिन उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ अलगावपन के साथ ओरिजिन वाला आएगा, यानी कि उत्पत्ति, है ना। ये वर्ड आप यहाँ पे कीजिएगा, क्लियर। अलगावपन पैदा होता है, ये नहीं आपको लिखना है, ठीक है। अलगावपन उत्पन्न होता है। इस प्रकार मॉब लिंचिंग, जहां एक और देश की एकता व अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं ये समाज में से मानवता और नैतिकता की भावना को समाप्त कर विभिन्न वर्गों एवं संप्रदायों को एक दूसरे का शत्रु क्या होता है? शत्रु होता है, ठीक है, शत्रु बना देती है। ये भारतीय संस्कृति की मूल भावना, जो सभी धर्मों एवं संप्रदायों के सह अस्तित्व एवं सहयोग तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार पर आधारित है, के विरुद्ध है। इस संकट की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार व राज्य सरकारों ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानूनों का निर्माण किया। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को प्रेरित करने वालों पर कठोर कार्रवाई, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रीय पर्वों, खेलों, साझा उत्सवों आदि के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों एवं संप्रदायों में आपसी भ्रातृत्व भावना का विकास किया जा रहा है। परंतु मॉब लिंचिंग की घटनाओं को पूर्णतः रोक लगाने के लिए मॉब लिंचिंग कानूनों का सभी राज्यों में विस्तार, प्रत्यक्ष कार्रवाई, समाज के विभिन्न समूहों समुदायों में आपसी सहयोग व सुरक्षात्मक भावना तथा समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार आवश्यक है। भारतीय समाज की विविधता और एकता भारत के विकास और उत्थान का साधन है। ऐसे मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोककर राष्ट्र विकास, फिर क्या है कहाँ, अच्छा देखो, ऐसे ना एडिट किया करो इसे कि जरा सी लाइन के लिए आप ऐसे पूरा पेज ही रखा करो, है ना। जैसे यूपीएससी में आपको कॉपियाँ भेजनी है, वैसे मेरे सामने में सहयोगी बनना समाज का दायित्व है। देखिए, आपने उत्तर लिखा है, सही लिखा है, ठीक है, लेकिन ये उत्तर जो आपने लिखा है ये आपकी अपनी भाषा शैली में नहीं है, ये भी बुकलेट वाली भाषा शैली में है, ठीक है।
और मैंने जब आप लोगों को उत्तर ये दिया है तो मैंने एक लाइन बोली थी कि आप इस प्रश्न को अपने मन से लिखना, मतलब पॉइंट आप कहीं से भी लो, ठीक है, भाषा कहीं से भी कॉपी करो, लेकिन शैली आपकी अपनी होनी चाहिए। इसमें क्या लग रहा है कि आपने जैसे बुकलेट वाली चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल टू द पॉइंट वैसे लिख दिया है। देखो सिंपल सी एक बात बताएं आपको, हम आंसर राइटिंग आपको क्यों कराते हैं, इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद कि आपके अंदर आंसर राइटिंग करने की कला डेवलप हो जाए। अब एक बात बताओ, जब हम आपको आंसर राइटिंग करा रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर कला डेवलप हो जाए, और आप उस कला को डेवलप ना करके कहीं से कॉपी कर ले रहे हूबहू वही चीज़, तो कला बताओ डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। फिर आप कहेंगे कि सर आंसर राइटिंग हम नहीं सीख पाए, पिछले 2 महीने से आपके यहाँ से अभ्यास कर रहे हैं। तो गलती किसकी है, आपकी कि मेरी? है ना। सरल हर एक चीज़ इंसान को लगता है कि सरल से सरल हम चीज़ें ले लें और जल्दी से आंसर लिख के डाल दें, तो ये मत करिए, ठीक है। मतलब इस प्रश्न को अपनी भाषा शैली में लिखिए, पॉइंट हर जगह से उठाइए और कोशिश करो आंखें बंद करके कि अच्छा इसको कहानी के रूप में कैसे गढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप यहाँ लिख लेंगे, यूपीएससी में कैसे लिखेंगे? और यूपीएससी में आपको 20 प्रश्न मिलते हैं, तो अभी से अगर आप आदत बनाएंगे कि हाँ हम आंसर को कॉपी पेस्ट ना करके वहाँ से केवल मेजर पॉइंट लें, अफवाह लें, पीट पीट कर हत्या लें, बाकी चीज़ों को अपनी भाषा शैली में गढ़ें, तो उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। ऐसे आप बताओ, मुझे नहीं पता लेकिन आपको अच्छे से पता होगा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जितनी लैंग्वेज है ये कंटेंट की लैंग्वेज है, कॉपी की लैंग्वेज है, बुकलेट की लैंग्वेज है, नोट्स की लैंग्वेज है, ये मेरी खुद की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो खुद की लैंग्वेज बनाएं, स्पीड में लिखने की कोशिश करें, ये काफ़ी स्लो लिखा गया है। और एक बात और जो मैं कहना चाहूँगा, अब हमने आप लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। स्कीम का मतलब क्या है? वो स्कीम ये है कि हम आपको अब आंसर राइटिंग लिखने के लिए जो पेज लगता है उस पेज का भी पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि आप जो A4 पेज में आंसर राइटिंग करेंगे, तो हमने अब आपके टेलीग्राम चैनल पर श्री IAS एकेडमी की यूपीएससी की बुकलेट आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। वो जो बुकलेट है सेम टू सेम यूपीएससी की बुकलेट है, बस उसमें लोगो श्री IAS का लगा है। उस पर हमने आपको कई सारी कंडीशंस बताई हैं कि आप उस पेज पर आंसर लिखें, 3 महीने तक आप आंसर लिखेंगे, जितने पेज आपके खर्च होंगे उसकी हर एक पेज की कॉपी का पैसा श्री IAS एकेडमी पे कर देगी, ठीक है ना। तो अब ये पंपलेट वाले पेजों पर आंसर मत लिखना, नेक्स्ट टाइम से ऐसे आंसर नहीं आने चाहिए, ठीक है। जो आ गए हैं आपके उस पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब 21 तारीख को आंसर आपका चेक हो रहा है तो ठीक है। अब 21 के बाद 22 तारीख से जो भी आप टेलीग्राम पर हमें आंसर भेजें वो आंसर पंपलेट पर ना हो, A4 की कॉपी पर हो, ठीक है। अगर आप हमारे लोगो वाला नहीं लेना चाहते मत लें, लेकिन A4 वाले पे लिखें, और जब आप A4 वाले पे लिखेंगे तो उसका पैसा हम नहीं पे करेंगे। ध्यान देना, श्री IAS एकेडमी के लोगो वाला अगर A4 का पेपर आप परचेज करेंगे तो उसका पैसा पे कर देंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी मैसेज कर दिया था, उम्मीद है आपने उसे पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि A4 की कॉपी का उपयोग करना है, पंपलेट के पेज का उपयोग नहीं करना है। आपको लग रहा होगा सर आपको कैसे पता पंपलेट का पेज है? क्योंकि हल्का पेज है, पीछे प्रिंट नहीं दिख रहा है, A4 का पेपर। अगर आप A4 का भी यूज कर रहे हैं तो भी उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये पेज A4 का नहीं हो सकता, ठीक है। A4 के पेज में साइड काफ़ी बड़ी होती है, बहुत स्पेस होता है, और जब आप A4 का पेज बनाएं तो उसमें जैसी कॉपी हम बेचते हैं वैसी कॉपी बनाकर कम से कम इतनी जगह तो होनी चाहिए ना बीच में, ताकि आप यहाँ पे कुछ वर्ड लिख सको। देखो बचत करोगे ठन्नी चमन्नी एग्ज़ाम नहीं होगा। आप सोचो कि हम प्लास्टिक वाली बॉल से अभ्यास कर लें घर पे और वहाँ पे कॉस्को वाली बॉल से खेल लेंगे पिच पे, पर्थ की पिच पे, गेंद साए साए निकलेगी कान के बगल से, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बगल वाले ने तो A4 के पेपर पे प्रैक्टिस किया है ना। आप लोगों के लिए हम A4 पे लिखते हैं, आप खुद सोचो, एक सप्ताह में हमारा एक पूरा कार्टून का मतलब गत्ता, एक A4 का बंडल आता है, एक 500 सीट, उस कार्टून में 10 डब्बे आते हैं और उन 10 का मतलब होता है 5000 सीट। 5000 सीट हम आपको लगभग 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म कर देते हैं। तो जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? और फिर जो आप करेंगे उसका तो पैसा हम पे कर रहे हैं ना। तो ये काम करिएगा। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका प्रश्न में क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब आपने यहाँ पे मौलिकता का परिचय दिया नहीं है
तो इसमें हम ज़्यादा तो ऐड करके बता नहीं सकते, यानी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि आपका ये आंसर गलत है, क्योंकि जब हूबहू कॉपी हो जाती है तो वहाँ पे फिर बड़ी दिक्कत होती है कि कुछ हम आपको मौलिक चिंतन के रूप में बताएं। फिर भी हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमने आपको देखो अब यहाँ पे ये भी बात है ना कि हमने आपको जो पीडीएफ दी थी और पीडीएफ में जो हमने आपको पॉइंट बताए थे उनमें हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इंडिया के बिजनेस के आइडिया को प्रभावित करता है, कैसे सबके साथ सबके विकास को प्रभावित करता है, कैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। जब आप खुद से लिखेंगे ना तो ये 1000 पॉइंट आपको अपने आप सोच में आ जाएंगे, लेकिन जब आप कोई चीज़ वैसे लिखते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। आप प्रीवियस बच्चों के आंसर देखिए, जो लोग आंसर इसी टॉपिक पे लिखे हैं उनमें से अधिकांश बच्चों ने मौलिकता से लिखा है, भले कुछ ने गलत लिखा हो लेकिन मौलिकता से लिखा तो उनमें पॉइंट आए हैं। तो वही काम आप भी करिए, ठीक है। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, खुद से मौलिक चिंतन करेंगे, क्योंकि आगे चलकर आपको मौलिक में ही लिखना है। और वैसे भी अब आपका लगभग 3 से 4 महीने हो गए आपको आंसर लिखते लिखते हमारे ग्रुप में, तो अब आपको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।